आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार पृथ्वी दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन अर्थ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राणी मात्र के जीवन का आधार ही जल है और शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जो जल के बिना जीवित रह सकता होगा। और जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जल हमें मिलता है नदियों से, पोखर से, तालाब से, नौले, धारे, झरने, साथ ही साथ वर्षा और भूमिगत जल। अगर स्थिति को समझने का प्रयास करें तो जल के सिर्फ दो ही माध्यम हैं और वो है वर्षा और दूसरा भूमिगत जल। प्राणी मात्र के जीवन को समझने का या इन दोनों के मध्य की कड़ी को जोड़ने का जो आधार है वो सिर्फ वर्षा और भूमिगत जल ही है। वर्षा मतलब आकाश और भूमिगत जल मतलब पृथ्वी। हमारे जीवन चक्र का जो क्रम है वो इन दोनों तत्वों के मध्य ही हमेशा चलता है। हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी रहे होंगे। उन्होंने विज्ञान को अपने जीवन में सुलभता का आधार बनाया, जीवन का आधार नहीं। उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञात था कि मेरे जीवन का आधार पंच तत्वों में निहित करता है। पंच तत्वों का संतुलन ही उनके जीवन का आधार था, ऐसा उन्हें ज्ञात था। किंतु हमने अपने जीवन का आधार बनाया विज्ञान को। हम विज्ञान में ही उलझ के रह गए और अपनी सुलभता को अपने जीवन का आधार बनाते चले गए। हम सभी जानते हैं कि सभ्यता का पनपना पानी पर ही निर्भर करता है और पानी की कमी से गांव के गांव खाली हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी है कि नदियों के किनारे बसना और नदियों में बसना, इसमें क्या अंतर है? हम सभी लोगों के लिए अंतर आजकल की परिस्थिति में बहुत साफ तौर पे नजर आता है। और उत्तराखंड जैसी देवभूमि जहां से अनगिनत नदियों का उद्गम हुआ है, उसकी एक विडंबना है कि नदियों के पानी का उपयोग तराई और भाबर के इलाकों में होता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भी नदियों के पानी का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं कर पाते। वो आज भी निर्भर करते हैं गूल पर, भूमिगत जल स्रोतों पर, नौलों पर और आधुनिक होकर अगर सोचा जाए तो नलकूपों पर। हमारे पूर्वज हमसे कैसे भिन्न थे? उन्होंने जल की महत्ता को समझते हुए वाव, बावड़ी, पोखर, तालाब, नौले, धारे इनका निर्माण किया और हमने नलकूप, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, बड़े बड़े डैम्स बनाए। उन्होंने वृक्षों का रोपण किया। उन्होंने वनस्पति विज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाया और हमने जंगलों की आग, ना काम आने वाले वृक्षों की कटाई, कंस्ट्रक्शन के समय बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने वाले वृक्षों को काट देना और उसकी भरपाई के लिए सिर्फ एक व्यवस्था जिसे हम चालान कहते हैं, उसका नियोजन। एक वृक्ष की जीवन यात्रा, समाप्ति का बही खाता, सिर्फ चालान। एक वृक्ष की बहुत सोचने का विषय है कि एक वृक्ष की जीवन गाथा और उसकी समाप्ति का जो बही खाता लिखा जाता है वो सिर्फ मुआवजा के तौर पर चालान होता है। यानी चालान का आधार क्या हुआ? वृक्ष की मोटाई, वृक्ष की ऊंचाई और वृक्ष का आयु। इस आधार पर उस वृक्ष को काट दिया जाता है। वृक्ष यानी आज के समय में अगर देखें तो अर्थ के बराबर उसको दर्जा दे दिया गया। अगर वृक्ष काटना है तो आप धन जमा कर दो, आप चालान काट दो। तभी तो कुछ समय पहले ऑक्सीजन के लिए मारे मारे हम लोग पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था और ऑक्सीजन की डिमांड के लिए सभी लोग सिलेंडर्स ले लेकर घूम रहे थे कि रीफिल हो जाए और हमारे हाथ में पूंजी थी, हम पूंजी लेकर घूम रहे थे। ये विडंबना है हमारी कि हमें समझना होगा कि सही दिशा और सही गति हमें कहाँ लेकर जाएगी। सारगर्भित सत्य, नलकूप जीवन का आधार नहीं,
सिर्फ जीवन का समाधान है। वृक्ष आपके जीवन का आधार है और उसकी अंधाधुंध कटाई जीवन पर आने वाला संकट। हमने अपनी समस्या का समाधान तो ढूंढ लिया नलकूप और बोरिंग के जरिए, किंतु विषम परिस्थितियों से लड़ने का जो प्रयास है वो आज भी लंबित है। नलकूप, बोरिंग पानी तब तक ही देगा जब तक कि भूमि के अंदर जल है। ये बहुत सोचने वाली बात है और क्षमा मांगूंगी, लेकिन यही सत्य है कि अगर हम आज नहीं संभले तो हम आगे इतनी बड़ी विषम परिस्थिति का सामना करेंगे जिसका सामना आज बड़े बड़े शहर कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि नो वाटर जोन में सिर्फ शहर ही तो क्या, बहुत सारी कंट्रीज भी आ चुकी है। और यह भी विडंबना है कि मेरा उत्तराखंड भी सफरिंग जोन में है। मैं बोरिंग नहीं रुकवा सकती, मेरे हाथ में भी नहीं, लेकिन जीवन के आधार को मजबूती देने की बात मैं कर सकती हूँ। भूमिगत जल पुनर्भरण पर विचार में कर सकती हूँ, जैसा हमारे पूर्वज किया करते थे। जल स्रोतों का पुनर्भरण जो है वही हमारे जीवन को संरक्षित करेगा और इस बात को कोई भी नहीं बदल सकता। निवेदन सिर्फ इतना ही कि इस मुहिम में हम सब लोग एकजुट हो जाते हैं और पृथ्वी माँ को हरियाली का पिछोड़ा उड़ाते हैं। आओ उत्तराखंड को पुनः नौला धारा और घराट की गूंज से बजाते हैं। एक बार पुनः अपना समृद्धशाली और स्वर्णिम इतिहास बनाते हैं। इस पृथ्वी दिवस पर एक संकल्प लेते हैं कि जल पुनर्भरण और चाल खाल के माध्यम से हम अपने पूरे राज्य को फिर से पल्लवित और पोषित करेंगे। धन्यवाद।